Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue with the topic relations and functions. लास्ट वीडियो में हमने रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ा था और कुछ ग्राफ्स देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के और उनको हमने डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ा था उनकी। इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगेन पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड एक और टाइप का क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था रेंज के ऊपर, वो भी करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, हमने डोमेन एंड रेंज निकालना तो सीख ही लिया है। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बारी, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो, तो क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3x प्लस 4। तो देखो, हमें पता है डोमेन के लिए क्या होना चाहिए। डोमेन के लिए मैं कह सकता हूं कि 3x प्लस 4 डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज 3x इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देते हैं, नॉट इक्वल टू -4। x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -4/3। तो डोमेन में अगर -4/3 होगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पुट नहीं कर सकते x की वैल्यू। जैसे -4/3 पुट करेंगे तो दिस विल बी -4 + 4 0। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सो डोमेन विल बी r -4/3। तो डोमेन में क्या होगा, r -4/3। डोमेन में मैं ये पुट नहीं कर सकता। इजी पार्ट हमने ऑलरेडी किया है काफी क्वेश्चंस में। अब देखो रेंज, अब देखो यहाँ पे रेंज इस क्वेश्चन में देख के तो लगता है कि भाई रेंज क्या होगा, पूरा का पूरा r हो सकता है, बट ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में रेंज निकालने के लिए क्या करना चाहिए, देखो y एफ ऑफ एक्स क्या होता है y, तो मैं y को लिख देता हूं इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3x प्लस 4। अब देखो रेंज इसकी कैसे निकलेगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। स्पेशली हमें क्या दिया, y इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3x प्लस 4। हम क्या कर देंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है उसका देखते हैं एक बार। देखो x इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकलेगा, ये क्या है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में कह सकता हूं y इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं पार्ट को। अब देखो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब देखो पहले क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है हमें। मैं क्या कह रहा हूं, हम निकालते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या करेंगे, x को एक साइड ले जाते हैं, ये यहां पे ले आते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 3xy प्लस x इक्वल टू 3 माइनस 4y हो जाएगा। x अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा 3y प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 माइनस 4y, विच इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4y अपॉन 3y प्लस 1। ये हो जाएगी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू 3 माइनस 4y अपॉन 3y प्लस 1। दिस इज, ये क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले ये एक फंक्शन है, इसकी डोमेन में क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई 3y प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Therefore 3y plus 1 should not be equal to 0। नॉट भी इक्वल टू से अगर दिक्कत आती है करने में तो इक्वल टू 0 कर लो, तो r माइनस दैट नंबर वो कर दोगे आप। 3y प्लस 1 है नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 3y नॉट इक्वल टू -1 एंड y की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1/3 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ y,
तो इसका डोमेन क्या होगा, y में हम क्या नहीं पुट कर सकते, y में हम -1/3 नहीं पुट कर सकते। कैसे मैं -1/3 पुट करूंगा तो ये 3 कैंसिल, -1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, कैन नॉट बी इक्वल टू -1/3। तो रेंज क्या होगा, r -1/3। तो जो इस पार्ट की डोमेन होगी वो एक्चुअल में क्वेश्चन की क्या होगी, रेंज। आई होप ये पार्ट क्लियर है। डोमेन निकालना तो बहुत आसान था कि ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0, तो 3x + y नॉट इक्वल टू 0, x 3x नॉट इक्वल टू -4, x नॉट इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी, इक्वल टू करके करना है, नॉट इक्वल टू करके करना है, वो आप जैसे चाहो कर सकते हो। अब देखो ये वाले पार्ट में y इन टर्म्स ऑफ x दिया था, तो हम क्या कर देंगे, x इन टर्म्स ऑफ y कर देंगे, एंड y की वैल्यू कैन नॉट बी -1/3, r -1/3 इज द रेंज। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था इन कंपैरिजन टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव डन अर्लियर। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझते हैं क्या है। और 1 फंक्शन क्या कह रहा है, 1 फंक्शन में अ फंक्शन f such that a to b, a function f such that from a to b is called 1 और इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या है इसका दूसरा नाम, 1 और इंजेक्टिव। if no two elements from set A have more than one image in set B, okay, no two elements from set A have the same image आना था, have same image in set B। so यहां करेक्शन कर देते हैं, no two elements from set A have same image आएगी डेफिनेशन इसकी, सेम इमेज इन सेट बी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन। तो देखो क्या कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, अ फंक्शन f such that from a to b is called 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if no two elements from set A have the same image in set B, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जो सेट A में है सेम इमेज नहीं होनी चाहिए उनकी सेट B में। इसका मतलब क्या, अब देखते हैं। अब देखो जैसे अब यहां पे अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रिलेशन फंक्शन क्या कब होगा, कंडीशंस क्या है, एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी, और नो एलिमेंट फ्रॉम सेट ए कैन हैव मोर देन 2 इमेजेस इन सेट बी। ठीक है, तो अगर मैं ये इस तरह से फिगर बनाऊं, ये सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, और 1 को मैं मैप कर दूं, इसकी इमेज है 6, 2 की इमेज है 7, 3 की इमेज है क्या 8, 4 की इमेज क्या है 9। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, फंक्शन तो है। क्या ये 1 और इंजेक्टिव फंक्शन है, देखो function f such that from a to b is called 1 function or injective function if no two elements from set A have same image in set B। क्या किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम इमेज है सेट बी में, नहीं है, तो ये फंक्शन तो है, और क्या है 1 फंक्शन है, दैट मीन्स 1 का मतलब क्या है, यहां पे भी 1 यहां पे भी 1, एक की मैपिंग एक के साथ, एक एलिमेंट रिलेट हो रहा है सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, ए सेट में एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही है सेट बी में, सो दैट इज 1 फंक्शन। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो अब आप बताना क्या ये 1 है कि नहीं है। जैसे ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसको मैप कर देते हैं इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, और इसकी भी इमेज बना देते हैं इसके साथ।
मतलब 5 की इमेज भी है 11 और 6 की भी इमेज क्या है 11। अब पहले बात तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? जब हमने फंक्शन आई थिंक शुरू किया था तो मैंने ये टाइप की फिगर नहीं बनाई थी वहां पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। नो एलिमेंट फ्रॉम सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। किसी भी एलिमेंट जो सेट ए में है एक से ज्यादा इमेज है नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है? फंक्शन तो है। फंक्शन तो ये है। अब क्या ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है? देखो वन वन क्या मतलब, यहां पे भी वन वन, बट यहां पे देखो नो टू एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। यहाँ पे 5 और 6 जो है उनकी सेम इमेज है सेट बी में, दैट इज 11। तो ये फंक्शन तो है, बट ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। क्या कह रहा है? अ फंक्शन f such that from a to b is called one one or injective function if no two elements from set a have same image in set b, otherwise it is called many one function। otherwise it is called many one function। तो वन वन फंक्शन तभी होगा if every element, देखो वो तो फंक्शन के डेफिनेशन है, every element from set a has an image in set b, और वो तो होना ही चाहिए। एंड किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, वो भी होना सही है। बट वन वन के लिए क्या चाहिए हमें? कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए सेट बी में, तो तब जाके वो वन वन फंक्शन कहलाता है। यहां से भी वन, यहां से भी वन। वन की मैपिंग 6 के साथ, 2 की इमेज 7, 3 के 8 इमेज, 4 की 9 है इमेज, तो वन वन फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? ये मैनी 5 और 6 वन से ज्यादा हो गए, मैनी एंड वन, मैनी वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया, ना कि वन वन फंक्शन हो गया। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब देखो अ फंक्शन f such that a to b is called onto or surjective function। अब दूसरी टर्म क्या है? onto या surjective function की if every element of set B has an image in set A। हर एलिमेंट सेट B का जो है उसकी इमेज होनी चाहिए किसमें? सेट A में। अब अगर इसको देखें क्या मतलब है इसका, देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये फंक्शन क्या ऑन टू है कि नहीं है, तो आप मेरे को बताना। अब सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ क्या ये फंक्शन वन वन है? नहीं, वन वन नहीं है, क्योंकि 4 और 5 दोनों की क्या इमेज है? सेम है, दैट इज 9। अब चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू क्या कह रहा है? अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स की, अच्छा वैसे बेसिकली इमेज नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं प्री इमेज। डेफिनेशन में एक्चुअल में मीनिंग क्या है? प्री इमेज इन सेट ए, या फिर आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है, हैज अ प्री इमेज आना चाहिए। तो देखो यहां पे 6 की प्री इमेज है 1, 7 की प्री इमेज है 2, 8 की प्री इमेज है 3, 9 की प्री इमेज है 4, अगेन 9 की प्री इमेज है 5, बट 10 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नो, ये फंक्शन तो है, बट क्या ये ऑन टू है? बट नहीं, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसको मैप कर देते हैं इसके साथ, इमेज की इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी भी इमेज ये, और 6 की इमेज 11। अब ये तो आपको पता चल गया होगा ये वन वन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनी वन, मैनी वन। ठीक है, तो ये वन वन तो नहीं है। मैनी कितने? 4 और 5, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैनी वन है, तो ये तो वन वन तो है नहीं। अब देखते हैं ऑन टू।
every element of set B should have a pre-image in set A. 7 की प्री इमेज है 1, 8 की प्री इमेज है 2, 9 की प्री इमेज है 3, 10 की प्री इमेज है 4 एंड 10 की इमेज 5 भी है, ठीक है, और 11 की प्री इमेज क्या है 6। तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, कह सकते हो मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। देखो अगर वन वन नहीं होगा तो मैनी वन ही होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब देखो एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसमें। सेट ए और सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब देखो 1 की मैपिंग इसके साथ, 2 की कर देते हैं आप, 3 की 10 के साथ, 4 की इमेज 11 के साथ, 5 की इमेज 12 के है और 6 की इमेज 13 कर देते हैं और 7 की भी इमेज कर देते हैं 13। तो अगेन आई कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी एज एन इमेज इन सेट ए, तो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो आई होप ये क्लियर है। पीछे अगर देखें तो ये फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी था, ठीक है। सारे की सारे जो सेट बी के एलिमेंट्स है उनकी इमेज थी किसमें, सेट ए में। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी में ही देख लेते हैं एग्जांपल एक बारी पीछे। ये वाला फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोज फंक्शंस आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। आई होप ये क्लियर है पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। लेट फंक्शन बी डिफाइंड from a to n. Function is such that a to n be a function defined by f of x. Function is such that a to n. Function कहां से कहां तक है, a से n तक। पहला सेट a, दूसरा सेट n, नेचुरल नंबर्स। डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इज f1 1 on 2 many 1 बाइजेक्टिव। देखते हैं, अब देखो क्या कह रहा है, दो सेट है हमारे पास, एक ये सेट है a और ये एक सेट है हमारा दूसरा क्या है n। अब A में क्या है, सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के इन अ स्कूल, जिनके रोल नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 50 तक, जिनके कहां से हैं कहां तक, 1 से लेके 50 तक रोल नंबर्स है। तो देखो 1 से लेके 50 तक है और n। अब नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर्स कहां तक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब ये पूछ रहा है क्या ये, अब 50 भी आएगा इसमें, 50 से आगे चलते चलते इंफिनिटी तक। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स इस फंक्शन इस एफ या फंक्शन 1 1 ऑन टू मेनी 1 और बाइजेक्टिव। अब देखो अब हर स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा। आपकी भी क्लास में अगर कहीं पढ़ते हो आप, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका एक ही रोल नंबर होगा, ठीक है, और हर स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा और सबका रोल नंबर क्या होगा, अलग होगा। तो मैं कह सकता हूं ये स्टूडेंट्स हैं 50, फर्स्ट वाले का मान लेते हैं रोल नंबर 1, सेकंड वाले का 2, ऐसे करके। तो इन सब का रोल नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन क्या है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स। तो y क्या है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 का भी जितने भी 50 स्टूडेंट होंगे उनका एक एक रोल नंबर होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है।
अब तो मैं कह सकता हूं सब एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विल हैव एन इमेज, हो वो तो होगी फंक्शन के लिए, ठीक है। एंड नो टू एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए विल हैव द सेम इमेज इन सेट बी, यानी कि एन, मतलब कोई भी दो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम होगा। तो ये फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, वन वन तो होगा ही होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर अलॉट होगा, किन्हीं दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन तो वन वन होने वाला, तो अब वन वन होने वाला तो आंसर भी यही होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो यही होगा। अब देखते हैं क्या ये ऑन टू होगा, पहले देखते हैं ऑन टू। वन वन साथ में हो गया तो मैनी वन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या ये ऑन टू होगा, देखते हैं। अब देखो 50 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे, अब देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, या फिर अगर सीक्वेंस में 1 से 50 भी ले लो, तो 50 के ऊपर अगर जितने भी रोल नंबर होंगे वो असाइन नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर्स में क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक रोल नंबर तो कहाँ तक असाइन हो सकता है, 50 तक, या फिर 50 नंबर्स ही असाइन हो सकते हैं रोल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए नंबर होंगे, जैसे मान लो 51, 52, 101, इन्फिनिटी तक, इन सब की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में। इन सब की क्या कोई भी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में। तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन बहुत सिंपल है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है सेट बी में, यानी कि एन जो है, उनकी प्री इमेज नहीं है कहां पे, सेट ए में। सारे के सारे एलिमेंट जो है सेट बी में, उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें सेट ए में, क्योंकि स्टूडेंट्स ही 50 है, सेट बी में तो बहुत सारे नंबर हैं इन्फिनिटी तक। तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ मैनी वन तो वैसे भी नहीं था, ये ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू नहीं हो सकता तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज वन वन इज द आंसर। वन वन क्यों है, हर स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलने वाला है, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। Is the function n such that n to n given by f of x equal to 2x is, मतलब देखो पहले भी कहा था, मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x, यानी कि y इक्वल टू 2x। पहला सेट क्या है, n, और दूसरा सेट भी क्या है, n। अब n का मतलब है कि 1 2 3 4 3 4 टिल इंफिनिटी, यहां पे 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ठीक है। पहले सेट में भी n, दूसरे में भी n। अब क्या है, क्या कह रहा है, वन वन है कि ऑन टू है कि बाइजेक्टिव है। देखो x को अगर मैं 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो 1 की इमेज हो जाएगी 2, ठीक है। और मैं x को अगर 2 पुट करूं तो y की इमेज क्या हो जाएगी, 4। 3 पुट करूं तो यहां कहीं 6 होगा, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की इमेज क्या हो जाएगी, सॉरी 3 की इमेज क्या हो जाएगी सेट बी में, दैट विल बी 6। आई होप ये क्लियर है। 4 की हो जाएगी 8। तो हर एलिमेंट आप x कुछ भी पुट कर दो तो उसकी कोई ना कोई इमेज मिल ही जाएगी, और वो इमेज क्या होगी, यूनिक ही होगी, ठीक है। तो ये वन वन तो होगा ही होगा। x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आने वाली है, तो x की कोई ना कोई इमेज होने वाली है सेट b में, या y की टर्म्स में कहना तो y की कह लो, ठीक है। कोई ना कोई इमेज होने ही वाली है सेट b में। अब ये वन वन तो है ही है। अब देखते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। अगर मैं y पुट करूं मान लो 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। y जब मैं पुट करूंगा 1 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जैसे यहां पे x पुट किया था 1, तो y की वैल्यू की थी 2। अगर मैं y 1 पुट करूं तो x की वैल्यू आती कितनी, 1/2। क्या 1/2 इस सेट में मिलेगा मेरे को, क्या 1/2 मुझे n में मिलेगा। n क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके आपके इंफिनिटी तक। ये क्या हो गया 1/2, दैट इज 0.5। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्या 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को 1/2 यहाँ पे मिलेगा,
क्या 1 की प्री इमेज 1/2 हो सकती है यहाँ पे? देखो अगर y 1 हो तो x शुड बी 1/2, बट यहाँ तो 1/2 मिलेगा ही नहीं, तो 1 does not have any pre-image in set A. Since it does not have any pre-image in set A, it is not an onto function. It is not an onto function. Onto नहीं है तो bijective भी नहीं होगा, और 1 1 था तो many 1 भी नहीं होगा, तो that is 1 1 is the answer. I hope that this part is clear. Next देखते हैं. अब वही क्वेश्चन अलग फॉर्म में, is the function f such that r to r given by f of x equal to 2x is किस टाइप का फंक्शन है? अब देखो क्वेश्चन में फर्क कहां कर दिया इसने, पहले n to n, फ्रॉम n to n, अब क्या है फ्रॉम r to r, r to r मतलब पहला सेट r दूसरा सेट r. अब देखो अगर ये r है और ये r है, r का मतलब क्या होगा, जैसे 1 2 भी होगा, 3 भी होगा, और जैसे मान लेते हैं 9/4 भी होगा, 5/7 भी होगा इस सेट में, रेसिप्रोकल्स कह रहा हूँ, रैशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है, 0 भी होगा यहाँ पे, -1 भी होगा, माइनस मान लेते हैं 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते करते ये भी नंबर्स होंगे, और यहाँ पे भी सेम होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ सेम होगा, ठीक है. अब जब n to n में ये क्या आ रहा था 1 1, तो इसमें भी आना चाहिए, देखो y इक्वल टू 2x, x 1 पुट करो तो y 2, 2 पुट करो तो y 4, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अगर x 1 पुट करूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कहीं 2 होगा, मिल जाएगा मेरे को, 2 पुट करूंगा तो यहाँ कहीं पे 4 मिल जाएगा, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, तो मैं कह सकता हूँ ये डेफिनेटली 1 1 तो है ही है, जैसे पहले में हमने किया था. अब देखते हैं सेम केस, y इक्वल टू 2x, x की वैल्यू y/2, जब मैं y यहां पे 1 पुट करूंगा तो x क्या हो जाएगा 1/2. अब यहां पे मान लो मैंने 1 पुट किया, तो 1 की क्या प्री इमेज जो है दैट इज 1/2 मुझे मिलेगी यहाँ पे, यस मिलेगी, यहाँ पे कहीं पे ये इन दोनों के बीच में कहीं होगी 1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R में क्या होता है, सारे के सारे नंबर, रैशनल नंबर्स, हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, सब टाइप के नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. तो मैं कह सकता हूं अगर y 1 है तो x क्या हो जाएगा 1/2, तो अगर 1 लूंगा तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी प्री इमेज मिल जाएगी, वहां क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में सारे के सारे नंबर नहीं आते, ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ सारे के सारे नंबर मेरे को मिलेंगे, तो यहाँ पे इसकी प्री इमेज मिलेगी, तो ये ऑन टू भी है, मैं कह सकता हूं अगर ये प्री इमेज मिलेगी, every element in set B will have a pre-image in set A. जैसे मान लो यहाँ पे आप अब 3 पुट कर देते, तो y को 3 पुट कर दो, तो x क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 भी यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्योंकि रियल नंबर्स है, बट वहां वाले केस में हमें नहीं मिलना था क्योंकि वो क्या थे नेचुरल नंबर्स, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आंसर इसका क्या होने वाला है बाइजेक्टिव, दैट इज द आंसर. आई होप ये क्लियर है. Next, is the function f such that r to r defined by f of x equal to x square is, अब देखते हैं y equal to f of x equal to x square, ठीक है, ये दिया क्वेश्चन में. अगर मैं देखो x पुट करूं 1 तो y भी क्या आएगा 1, x पुट करूं -1 तो y भी क्या आएगा यहां पे 1. तो अगर हम यहां सेट A है और ये सेट B है, तो यहां पे 1 एक होगा 0 1, एक होगा -1, 1 पुट करने पे B y की वैल्यू क्या आ रही है 1,
और जब मैं -1 भी पुट करूंगा x की वैल्यू, तब भी y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है, x अगर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर इज 1, -1 पुट करें तो तब भी उसका स्क्वायर इज 1। तो 1 पुट करने पे भी 1 आएगी और -1 पुट करने पे भी 1 आएगी। तो मैं कह सकता हूं, अब 1 की डेफिनेशन क्या थी? नो टू एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए शुड हैव द सेम इमेज इन सेट बी। यहाँ 2 एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी, तो ये डेफिनेटली 1 तो नहीं है। दिस इज नॉट 1 नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? मैनी वन। ठीक है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ से मैनी, यहाँ से 1। ठीक है, तो ये 1 तो नहीं है, मैनी 1 तो होगा फिर। ठीक है, अब देखो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता अगर 1 नहीं है। ऑन टू, क्या ये ऑन टू है? ये समझना, ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। बट कैन वाई बी नेगेटिव? क्या वाई नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में, इसलिए ये फंक्शन क्या है? ऑन टू भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैनी वन विल बी दी आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इज द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि भाई x 0 होगा तो y क्या होगा? f ऑफ x दैट विल बी 0। x की वैल्यू अगर -1 होगी तो y भी क्या होगा? -1। -2 होगी तब भी y क्या होगा? -1। माइनस में कोई भी वैल्यू पुट कर दो दैट विल रिमेन एज -1 ओनली। x की पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले लो तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, सब पे 1। तो क्या ये 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो 1 जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है। 1 देखो, आप पुट तो कोई भी इनपुट कर सकते हो, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, 2, 3 रैशनल नंबर्स भी आएंगे, वो मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे होप आपको अंडरस्टैंडेबल है कि ये इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 0, -1, 1, 2, 3, 4, -2, ऐसे से इन्फिनिटी तक। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। रैशनल नंबर्स भी आएंगे, टर्मिनेटिंग भी आएंगे, सारे आएंगे। अब देखो आप x जब -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। x -2 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू क्या आएगी? -1। कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या आने वाली है? -1। तो ये तो 1 तो किसी तरीके से हो नहीं सकता। क्या होगा? मैनी 1 एक हो सकता है। 1 नहीं हो सकता तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा? 1। x2 पुट करोगे तो y क्या आएगा? तब भी 1। x3 पुट करोगे तब भी y 1 आएगा। x0 पुट करोगे तो तब y क्या आएगा? 0। तो यहां पे रेंज में मैं कह सकता हूं कुछ भी पुट करते जाओ। -2 पुट करोगे तो आएगा आंसर -1। ये पुट करोगे तो आएगा, कुछ भी पुट करोगे तो -1 ही आने वाला है। 0 की मैपिंग किसके साथ? 0 की इमेज क्या है? 0। 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, 3 पुट करोगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। और सेट बी में ओनली 3 एलिमेंट्स विल हैव अ प्री इमेज इन सेट ए, दैट इज 0, -1 एंड +1। यही 3 एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज होगी किसमें? सेट ए में। तो सारे के सारे एलिमेंट तो नहीं होंगे जिनकी प्री इमेज होगी सेट ए में, क्योंकि वैसा है नहीं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के जो हैं उनकी प्री इमेज नहीं है सेट बी में, तो ये ऑन टू भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या आंसर था? मेनी वन, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। अच्छा देखो, is the modulus function f such that r to r given by f of x equal to mod of x
वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, पढ़ा है हमने, समझाया भी था आपको मैंने, और 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। किसी को भी लगे मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स तो जाके पिछली वीडियो चेक करो, उसमें मैंने समझाया इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक। इफ एक्स इज नेगेटिव इज, अब देखो ओके ये तो बता दिया इज नेगेटिव इज, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखो x 1 पुट करें तो y 1 आएगा, x माइनस 1 पुट करें तब भी y क्या आएगा 1। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, दैट इज मेनी वन फंक्शन। 1 1 तो है ही नहीं, अब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्या ये ऑन टू होगा, अब देखते हैं। ऑन टू के लिए देखो y सेकंड सेट, जो ये एक सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया, अब इस सेट में नेगेटिव नंबर्स जो होंगे, जैसे देखो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आने वाली, क्योंकि मॉड x है, तो x तो कुछ भी पुट कर सकते हो, बट y की वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज जो है सेट b की, दे डू नॉट हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। क्या कहा, नेगेटिव वैल्यूज जो है सेट b में, दे डू नॉट हैव अ प्री इमेज इन सेट a। तो दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो हमारा यही आंसर रहेगा, दिस विल बी मेनी वन। सिंपल सी बात है, 1 1 नहीं है तो मेनी वन तो होना ही होना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f be is such that r to r be defined by f of x equal to x raised to power 4। अब देखो 1 पुट करने पे y 1 आएगा, 1 माइनस 1 पुट करने पे y 1 आएगा, तो ये 1 1 तो पक्का नहीं है, ये तो ऑप्शन हो सकती नहीं है, 1 1 तो यहां पे भी नहीं है। अब देखो 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन होगा। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। अब अगेन वही बात आ गई, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, सेकेंड सेट दैट इज सेट b, जिसमें y की वैल्यूज हैं। यहाँ पे जो सेट b में नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं सकते, जैसे -1 -2 -3, तो दीज नंबर्स विल नेवर हैव अ प्री इमेज इन सेट a। तो ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है। सो ये क्या हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दैट विल बी ऑप्शन 4। मैनी वन तो था ही, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ सिर्फ जिसमें मैनी वन मेंशन हो, तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू 3x। आई थिंक ये आपको हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जो हमने किया, y इक्वल टू 2x। ये क्या था हमारा, 1 1 था, बट ये था n टू n वाला, आई थिंक वहां पे r टू r है। तो यहाँ पे क्या था, फाइव इक्वल टू 3x दिया हुआ है, वहां पे रेंज इसकी ये चेक कर लो, r टू r है कि n टू n है, r टू r है। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। नहीं पता चल रहा तो एक बार फिर देख लो, y इक्वल टू 3x, x1 y3, x2 y6, ऐसे ही चलता जाएगा। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू आएगी। तो x में हर एलिमेंट की एक इमेज है सेट b में, और वो क्या है, यूनिक है, और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है सेट b में, तो ये डेफिनेटली 1 1 है। और सिमिलरली y इक्वल टू 3x, y बाय 3 इक्वल टू x हो गया, ठीक है, y बाय 3 इक्वल टू x। अब y 1 पुट करो तो x क्या हो जाएगा, 1/3। r है, r दिया हुआ है रियल नंबर्स, तो 1/3 मिल जाएगा हमें दोनों सेट्स में, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/3 आ सकता है, तो पहले सेट में मिलेगा, दूसरे इनफैक्ट दूसरे में भी मिल जाएगा, ठीक है। बट मेन पॉइंट क्या है कि अगर y 1 पुट करूं तो x शुड बी 1/3, और वो मुझे मिल जाएगा सेट ए में, तो ये ऑन टू भी है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, लेट f फंक्शन सच दैट r टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 है कि
ऑन टू है या बाइजेक्टिव है या नन ऑफ दीस है। अब देखो, अब अगेन y की वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव। तो एवरी एलिमेंट इन सेट बी, y क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, शुड हैव अ प्री इमेज इन सेट ए, बट नेगेटिव नंबर्स की तो कोई प्री इमेज होने नहीं वाली, तो ये तो ऑन टू डेफिनेटली नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब देखो 1 1 है कि नहीं, x अगर 1 पुट करें तो y आ जाएगा कितना 2, x अगर -1 पुट करें तो y तब भी क्या आएगा 2। तो 2 एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A हैव द सेम इमेज इन सेट B, तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप जितना हमने पढ़ा है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द एंटायर टॉपिक। कुछ पार्ट्स हैं हमारे, जैसे f प्लस जी ऑफ एक्स हो गया, या एफ ओ एफ हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स बोल दो, या एफ ओ एफ बोल दो, जी ओ एफ बोल दो, या जी ऑफ एक्स बोल दो। वो वाला पार्ट हम लास्ट वीडियो में करेंगे अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज जो हमने रखे हैं रिवीजन के लिए फॉर द एंटायर टॉपिक। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।